बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीई की मैथ 113 स्टार्ट की हुई है और उसके एमसीक्यूज़ स्टार्ट किए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 के। और बच्चों, मैंने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ नंबर 1 से लेकर 10 तक बच्चों मैंने वो कंप्लीट करवा दिए हैं। और जो जिनका है स्मार्ट सिलेबस, उन्होंने एमसीक्यूज़ 1 से लेकर 10 तक भी करने हैं। और इसके अंदर बच्चों मैंने एमसीक्यूज़ नंबर आपने 11 करना है, एमसीक्यूज़ नंबर 11 करना है। और ये जो सा 12, 13, 14, 15, अगर जिनका है फुल सिलेबस, जिन्होंने नेक्स्ट फिर फुल सिलेबस करना है ना, जिन्होंने, उनके लिए ये आपका जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ नंबर 1 से लेकर 11 तक पहले आपने करने हैं। जब नेक्स्ट आएंगे वो बता दूंगा। ये सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के हैं, एमसीक्यूज़ नंबर 1 से लेकर 11 तक। और जिनका फुल है उन्होंने ये सारे ही करने हैं 15 तक की। तो बच्चों, एमसीक्यूज़ नंबर है 11। इफ द डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर इज रूट वेल बी। हमने अगर इस डिस्क्रिमिनेट का आंसर, बच्चों डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपने एमसीक्यूज़ नंबर 11 को अच्छी तरह समझना ना, आपको ये टेबल आना चाहिए। अगर ये डिस्क्रिमिनेट का आंसर पॉजिटिव आ जाए, उसकी नेचर बनती है रियल। अगर हमारा आंसर माइनस के अंदर आ गया, उसका आंसर होता है, उसकी नेचर होती है कम्प्लेक्स या इमेजिनरी। इसी तरह अगर मुकम्मल मुरब्बा बने तो वो रेशनल है, अगर मुकम्मल मुरब्बा ना बने तो वो इरेशनल है। अगर आंसर 0 आ गया तो वो इक्वल है, अगर कोई वैल्यू आ जाए तो वो अनइक्वल है। तो बच्चों, ये कुछ चीज़ें ये आपने कंसेप्ट के साथ अच्छी तरह चैप्टर के अंदर समझ ली होंगी। तो बच्चों, उसने पूछा है अगर डिस्क्रिमिनेट इज परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट का मतलब क्या है, मुकम्मल मुरब्बा बने। तो बच्चों, जब भी मुकम्मल मुरब्बा बनेगा तो उसकी नेचर क्या होती है, रेशनल। तो बच्चों क्या करेंगे, रेशनल के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे, ये एमसीक्यूज़ बनेगा। तो बच्चों, ये एमसीक्यूज़ नंबर 1 से लेकर 11 तक किसके हैं, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। और ये बकाया ये फुल सिलेबस वाले वो समझेंगे। तो बच्चों, ये आपने स्मार्ट सिलेबस वालों ने ना एमसीक्यूज़ नंबर 12 करना है, ना 13, ना 14, ना 15। ये 4 एमसीक्यूज़ आपके नहीं है, ये फुल सिलेबस वाले के हैं। अब फुल सिलेबस वाले समझेंगे इसको अच्छी तरीके के साथ। तो बच्चों, एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास 12, दी प्रोडक्ट ऑफ रूट। बच्चों, हमने इस इक्वेशन के क्या बताने हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट बताना है, प्रोडक्ट बताना है इक्वल टू 0। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सम का फार्मूला किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सम ऑफ रूट हमारा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटे के भी बराबर होता है और माइनस बी ओवर ए के भी बराबर होता है। इसी तरह बच्चों, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ रूट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा जरबे बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। तो बच्चों, ये सम का फार्मूला है, ये प्रोडक्ट का फार्मूला है। सम हमारे किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट हमारा अल्फा जरबे बीटा इक्वल टू सी ओवर ए के बराबर होता है। तो बच्चों, हमने इस इक्वेशन का क्या बताना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। सबसे पहले इसकी ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए हमारे पास 2 के बराबर है, बी हमारे पास -3 के बराबर है, सी हमारे पास -5 के बराबर है। तो बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो सा कोफिशिएंट है वो ए के बराबर होता है, इस एक्स का जो सा कोफिशिएंट है वो बी के बराबर होता है, ये जो सी कांस्टेंट वैल्यू सी के बराबर होता है। हमने क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला होता है सी ओवर ए, क्योंकि हमारे पास ए बी सी की वैल्यू थी तो ये फार्मूला लगाना है। प्रोडक्ट किसके बराबर है, सी ओवर ए के बराबर है। सी हमारे पास किसके बराबर है, -5 के बराबर है। ए हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो प्रोडक्ट की वैल्यू बनेगी -5/2। तो बच्चों, -5/2 कहाँ पर मौजूद है, ए जोज के अंदर। तो ए के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था एमसीक्यूज़ नंबर 12। तो बच्चों, इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज़ नंबर 13 करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 13 हमारे पास हमने क्या बताना है, इस इक्वेशन का द सम ऑफ रूट हमने सम बताना है। तो बच्चों, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप लोगों को पता है सम का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी ओवर ए के बराबर है। आपको पता है प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फा जरबे बीटा इक्वल टू सी ओवर ए।
सम बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बराबर है। प्रोडक्ट हमारा अल्फा ज़रबे बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए के बराबर है। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए 2 है, बी हमारे पास -3 है, सी हमारे पास -5 है। तो हमने इस इक्वेशन का क्या निकालना है, सम ऑफ रूट। तो बच्चों सम ऑफ रूट का फार्मूला कौन सा लगा देंगे, -b ओवर a, ये वाला लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो उनसे रूट्स हैं वो किसके अंदर थे, ए बी सी के अंदर। तो इसीलिए बच्चों सम का फार्मूला लगाएंगे -b ओवर a का। अब b की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, -3 के बराबर है, और माइनस इसके साथ ये माइनस इसी तरह आ गई, b की वैल्यू -3 है, a किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो बच्चों मेरे पास सम आ जाएगा नफ़ी नफ़ी जमा का 3 ओवर 2। तो बच्चों इस इक्वेशन का सम कौन सा बनेगा, 3/2। तो बच्चों 3/2 कहाँ पर मौजूद है, बी जोज के अंदर। इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान है लगा देंगे। ये था बच्चों MCQs नंबर 13। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर करेंगे MCQs नंबर 14। बच्चों इफ 2 एंड -5 द रूट इक्वेशन। बच्चों हमने रूट्स वाली इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए रूट्स की इक्वेशन कौन सी होती है। जब वो बात करेगा रूट्स की इक्वेशन कौन सी होती है, x² माइनस का sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये कौन सी इक्वेशन होती है, रूट्स वाली इक्वेशन होती है। रूट्स वाली इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन को मालूम करने के लिए एक तो सम की जरूरत होती है, एक प्रोडक्ट की जरूरत होती है। जबकि बच्चों 2 का मतलब क्या, 2 हमें अल्फा के बराबर दे दिया, और ये जो सा -5 है ये हमें बीटा के बराबर दे दिया -5। तो बच्चों हमें अल्फा की वैल्यू दे दी 2 और बीटे की वैल्यू दे दी -5 MCQs नंबर 14 के ऊपर। तो बच्चों हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है। अगर हमारे पास 2 और -5 इस इक्वेशन के क्या हो रूट्स, तो देन फिर द इक्वेशन बनाएं। फिर क्या हमने बनानी है इक्वेशन, तो वो इक्वेशन किसके बराबर होगी। तो बच्चों आप लोगों को पता है अगर अल्फा बीटा के अंदर वैल्यू दे दी तो सम के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अगर हमें वैल्यू अल्फा बीटा के अंदर दे दी तो बीटा के लिए ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बच्चों हमने रूट्स की इक्वेशन बनानी है। रूट्स की इक्वेशन बनाने के लिए x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, ये उसका फार्मूला इक्वेशन बनाने का। तो ये वाली इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन को बनाने के लिए एक तो सम मालूम करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम मालूम कर लेंगे। सम का फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों आप लोगों को पता है अल्फा की वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर है और बीटा की वैल्यू -5 के बराबर है। तो मेरे पास सम आ जाएगा बच्चों प्लस का 2 माइनस का 5 माइनस का 3 आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसके बराबर है, अल्फा ज़रबे बीटा के बराबर है। अल्फा की वैल्यू मेरे पास 2 है, बीटे की वैल्यू -5 है। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 5 दूनी 10 माइनस का 10 आ जाएगा प्रोडक्ट हमारे पास। बच्चों मैंने ये अल्फा बीटा हमें दे दिया थी वैल्यू, उसने हमें क्वेश्चन क्या कर दिया, फाइंड करो रूट्स की इक्वेशन। कौन सी रूट्स की इक्वेशन होती है, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, ये वाली बच्चों होती है रूट्स की इक्वेशन। इस रूट्स की इक्वेशन को मालूम करने के लिए सम की ज़रूरत होती है और प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। तो बच्चों क्या करेंगे, सम मालूम कर लेंगे और प्रोडक्ट। सम के लिए फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटे का, तो सम हमारे पास -3 के बराबर आ जाएगा। प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे अल्फा ज़रबे बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके तो -10 आ जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास -10। तो बच्चों हमने क्या बनानी है, रूट्स की इक्वेशन। तो बच्चों कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे पास x² इसी तरह आ गया, ये माइनस आ गई। s की वैल्यू सम किसके बराबर है, सम बच्चों हमने निकाला है -3, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सम की -3 7x इसी तरह। फिर p की वैल्यू पुट करनी है, p हमारे पास किसके बराबर है, -10 के बराबर, तो यहाँ पर -10 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास आ गया 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0।
तो बच्चों ये वाला आंसर बनेगा। अगर हमारे पास अल्फे की वैल्यू 2 दे दी उसने, बीटे की वैल्यू -5 दे दी, तो उसकी जो सी इक्वेशन मालूम होगी वो हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बनती है इस रूट्स की इक्वेशन। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था बच्चों MCQs नंबर हमारा 14। इसी तरह बच्चों करेंगे MCQs नंबर 15। बच्चों इफ प्लस माइनस आर दी रूट्स, बच्चों उसने रूट्स दे दिया प्लस माइनस का 3 दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा हमारे पास 3 के बराबर है, बीटा हम कर देंगे -3 के बराबर। अगर बच्चों हमारे पास ये 2 रूट्स दे दिए लेकिन उसने प्लस माइनस के अंदर दे दिए, तो पहला रूट अल्फा के बराबर कर लेंगे, दूसरा रूट बीटा के बराबर कर लेंगे। प्लस का 3 अल्फा के बराबर, प्लस का माइनस का 3 बीटा के बराबर ले लेंगे। तो बच्चों हमने कौन सी इक्वेशन बनानी है, प्लस माइनस आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन फिर इक्वेशन हमने इक्वेशन मालूम करनी है रूट्स वाली। तो रूट्स वाली इक्वेशन का फार्मूला कौन सा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन हमने मालूम करनी है। इस इक्वेशन को मालूम करने के लिए एक तो हमें सम मालूम करना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट मालूम करना पड़ेगा। हमें अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी, इन 2 वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए हम क्या मालूम करेंगे, सम। तो बच्चों आप लोगों को पता है सम का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो अल्फा मेरे पास 3 के बराबर है, बीटा हमारे पास -3 के बराबर है। तो बच्चों ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसल, तो मेरे पास सम आ गया 0 के बराबर। प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अब बच्चों मैंने मालूम करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा। बच्चों प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फा ज़रबे बीटा के बराबर होता है। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 3, बीटे की वैल्यू आ जाएगी -3। तो बच्चों ये जमा नफ़ी नफ़ी आ गया, 3 3 9, माइनस का 9 आ जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर आ गया, -9। तो बच्चों हमने कौन सी बनानी है, रूट्स वाली इक्वेशन। तो रूट्स वाली इक्वेशन का फार्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर सम की वैल्यू पुट कर देंगे, सम हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये 0x आ गया प्लस प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर है, -9 के बराबर है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, ये टर्म क्या हो जाएगी 0 प्लस माइनस माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -9 आता है बच्चों, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बी जो उसके ऊपर क्या लगा देंगे, टिक का निशान। तो बच्चों अब स्मार्ट सिलेबस भी आपने समझ लेना है और फुल सिलेबस वाली भी समझ लें इसको। MCQs 1 से लेकर 11 तक आपने लगातार करने हैं, जो जिनका स्मार्ट सिलेबस है। जो फुल है उन्होंने तो सारे ही करने हैं। तो बच्चों मैंने आपको स्मार्ट सिलेबस का मतलब भी बता दिया। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 113 में मसला बनता है तो बच्चों ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।